सीबीएसई क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम में कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉलिड तरीका बता रहा हूं जिसको फॉलो करके आप केस बेस्ड क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें जो मैंने बताया है उसे फॉलो कीजिएगा साइंस के बोर्ड पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है वो सेक्शन ई में पूछा जाएगा। एक केस बेस्ड क्वेश्चन बायो का होगा, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो 4 4 4 यानी टोटल 12 मार्क्स का ये सेक्शन ई होगा। ठीक है, अब केस बेस्ड सवाल में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है तो मैं आपको पहले ध्यान से आपको तरीका बताता हूं। तो केस बेस्ड सवाल में आपको एक पैराग्राफ यानी कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। वो इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन कोई डायग्राम के फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन कोई फॉर्मूले के फॉर्म में भी हो सकती है ना। जैसे फिजिक्स है तो हो सकता है सर्किट डायग्राम दे दिया, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सर्किट डायग्राम लिखा है। क्लियर, सर्किट डायग्राम बना हुआ है, उसके बेसिस पे सवाल है। हो सकता है कि अगर कोई बायो का है तो बायो का कुछ पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का है तो कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है ना। तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बेसिस पे सवाल पूछा जाएगा। अब जो सवाल यानी जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो सकता है कि उस पैराग्राफ में हो सकता है ना हो। लेकिन अगर आंसर नहीं है उस पैराग्राफ में तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको आंसर नहीं आता होगा। आंसर आता होगा, बस पैराग्राफ तो एक हिंट के लिए दिया है, आपको आंसर इसमें ढूंढना है। अगर इसमें नहीं भी है तो भी आप आंसर लिख सकते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहां गलती कहां होती है? गलती होती है कि बिना पैराग्राफ को पढ़े, बिना पैराग्राफ में टाइम इन्वेस्ट किए वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको पैराग्राफ पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगाना ही लगाना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लगा दो, है ना। थोड़ा फास्ट पैराग्राफ को पढ़ो और पढ़ते समय उसे समझते चलो, पढ़ते समय उसे समझते चलो। क्लियर। और एक बार जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तब आओ क्वेश्चन ए, मतलब उस क्वेश्चन के ए, बी और सी पार्ट पे। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं कि देखो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के पेपर में कैसे आएंगे। तो ये अगर मैं चलूं, पेपर है ये बोर्ड एग्जाम का पेपर, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है। तो अगर मैं इसमें ये देखूं तो क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 क्या होंगे? केस बेस्ड होंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 39। तो 37, 38, 39 ये आपके केस बेस्ड होंगे। तो ये जो 37 क्वेश्चन नंबर है ये केमिस्ट्री का केस बेस्ड है। तो आपको क्या दिया है? एक पैराग्राफ दिया है और आपको इस पैराग्राफ के बेसिस पर ए, बी और सी 3 पार्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है 2 से 3 मिनट, फिर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात, है ना। फिर इसी तरह अगले केस बेस्ड सवाल पे आ जाइए। अगला जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो देखिए बायो का है, किडनीज के बारे में। ठीक है, और यहां भी पैराग्राफ दिया है और इस पूरे पैराग्राफ को फिर आपको क्या करना होगा? पूरी लाइन पढ़नी है और समझनी भी है कि वो क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन ए में फिर पार्ट वाइज सब पार्ट भी है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपने ए का फर्स्ट किया, सेकंड भूल गए, ऐसा मत करना। सारे पार्ट देख लेना और सारे पार्ट का सब पार्ट भी आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर। फिर उसी तरह अगर फिजिक्स में चलें तो फिजिक्स का जो केस बेस्ड है उसमें कुछ भी नहीं दिया है, बस एक सर्किट डायग्राम दिया है और उसी सर्किट डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है और उसी के बेसिस पर आपसे सवाल पूछा है। लिखा है ना, स्टडी द गिवन सर्किट। तो वही मैंने कहा कि आपको जरूरी नहीं कि हर बार केस बेस्ड क्वेश्चन में पैराग्राफ ही दिया हो सकता है कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन हो तो कोई सर्किट डायग्राम दे देगा, है ना, कोई डायग्राम दे सकता है। आई डिफेक्ट का क्वेश्चन है तो आई डिफेक्ट का डायग्राम दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा डायग्राम है, मतलब कौन सा डिफेक्ट है। तो यानी कि आपको हल्का फुल्का उस कंसेप्ट पर, उस टॉपिक पर आपको नजर, यानी उस टॉपिक के अराउंड वो पैराग्राफ दे देगा। तो पैराग्राफ से आपको ये पता चल जाएगा अच्छा किस टॉपिक पे बात हो रही है ना। टॉपिक कौन सा है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या ओम्स लॉ है, या बायो में फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, या डाइजेशन की बात हो रही है, कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, कि हार्मोन्स की बात हो रही है। यानी पैराग्राफ से आपको टॉपिक पता चल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसा मैंने आपको बोला। रिवर्स मत करना, यानी पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करें
फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फायदा क्या, अल्टीमेटली पैराग्राफ तो आप पढ़ ही रहे हो, तो पहले पढ़ लो। पहले पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ टॉपिक कौन सा है जिस पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और उस टॉपिक पर फिर सवाल है। ठीक है। अच्छा, कई चीजें पर, जैसे मान लो कई बार ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि जैसे आपको पैराग्राफ में, जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो पैराग्राफ में आपको फोकल लेंथ दे दिया, पैराग्राफ में आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ चाहिए, वो कहां मिला था, वो आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको आप पैराग्राफ में अंडरलाइन करते भी चलो। जैसे अगर पैराग्राफ में कहीं फोकल लेंथ की बात है, अंडरलाइन कर लो, है ना, कहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये डाटा मेरा यूज हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको केस बेस्ड सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और केस बेस्ड सवाल में सारे पार्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि अक्सर यहाँ ऐसा होता है बच्चों के साथ कि बच्चे अटेम्प्ट तो कर रहे थे, अब अटेम्प्ट करते समय जैसे यहाँ सी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, लेकिन बीच में लगा है और, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन है तो या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला। लेकिन जहां और नहीं लिखा है वहां दोनों पार्ट करना होगा। जैसे अगर ऊपर वाले हम सवाल में देखें तो यहाँ ए का फर्स्ट और ए का सेकंड है, तो यहाँ और नहीं लगा है, और नहीं लगा है तो आपको यानी ए का फर्स्ट भी करना है, ए का सेकंड भी करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई थिंक अब आपको केस बेस्ड सवाल अटेम्प्ट करने के सारे तरीके, सारे स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिए। अब आपका डर गायब हो गया होगा। अब आप केस बेस्ड सवाल लगाइए एक दो, देखिए आपका डर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं एंड करता हूं, और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। जरूर फोड़िएगा और देखिएगा आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू सो मच।